तो अभी जो है ये क्वेश्चन है, इसी को सॉल्व करना है। ठीक है, ये क्या है? द रेट कांस्टेंट फॉर द डिकम्पोजिशन। ठीक है, रेट कांस्टेंट फॉर द डिकम्पोजिशन ऑफ हाइड्रोकार्बन इज this much at 546 Kelvin. The energy of activation is this much kilojoule per mole. Then what will be the value of the pre-exponential factor? तो प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर निकालना है। तो प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर कहते हैं किसको? आपको आरएनएस इक्वेशन पढ़ाया गया था। ठीक है, आरएनएस इक्वेशन पढ़ाया गया। आरएनएस इक्वेशन क्या है? K इक्वल टू A इंटू e टू द पावर माइनस ए बाय आर टी। उसमें जो ये ए है ना, यही है प्री एक्सपोनेंशियल। इसमें जो कैपिटल ए लिखा हुआ है उसी को हम लोग बोलते हैं प्री एक्सपोनेंशियल। तो इसी का वैल्यू निकालना है, इसी रिलेशन से है। इसको हमने सॉल्व करके इसका रिलेशनशिप हमने चेंज किया। ठीक है, और वो रिलेशनशिप क्या आया था? लॉग ए इक्वल टू 2.303। तो इस इक्वेशन को हम लोग लिखेंगे माइनस ए बाय 2.303 आर टी, ये लिखते हैं, प्लस लॉग ए। यही जो है हमारा, इसको जब आप सॉल्व करेंगे लॉग लेकर के यही आएगा। ठीक है, तो हमको निकालना क्या है? इसी को निकालना है, लॉग। इसमें जो ए दिया हुआ है ए, इस इक्वेशन को जब सॉल्व करेंगे क्या आएगा? उसमें से हमको ये ए निकालना है। यही है हमारा एक्सपोनेंशियल फैक्टर। ठीक है, तो हम लोग अब इसको रीअरेंज कर देते हैं। रीअरेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा? लॉग ए इक्वल टू लॉग के प्लस लॉग इधर रहेगा, इसको उठा कर इधर रहेगा, ये माइनस है, इधर आएगा प्लस हो जाएगा। ये हो जाएगा ई ए बाय 2.303 आर टी। ये हमारा इक्वेशन आएगा। और हम ए का वैल्यू निकाल देंगे। तो लॉग ए है, पहले यहाँ पर रेट कांस्टेंट के का कितना वैल्यू दिया हुआ है? रेट कांस्टेंट यहाँ दिया हुआ है लॉग 2.418 इंटू 10 टू द पावर -5। ये वैल्यू है, इस वैल्यू को हमने पुट कर दिया। ठीक है, पर सेकंड। ठीक है, प्लस उसके बाद देखिए एक्टिवेशन एनर्जी दिया हुआ है। एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन इज दिस मच, कितना किलोजूल पर मोल है। किलोजूल दिया है ना, इसको जूल में कन्वर्ट करना पड़ेगा। ठीक है, तो एक्टिवेशन एनर्जी यहाँ दिया हुआ है, एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन, तो उसको हमको यहाँ पर बिठा देना। ये एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन है, तो ये बिठाएंगे 179.9 इंटू 10 टू द पावर 3 जूल पर मोल, है ना। 10 टू पावर 3 से मल्टीप्लाई कर दिए, किलो जूल को जूल में कन्वर्ट कर दिया। ठीक है, नीचे क्या है? 2.303। पहले इसको लिखेंगे 2.303। ठीक है, 2.303 के बाद आर का वैल्यू है, गैस कांस्टेंट है, उसका वैल्यू हम लोग बिठा देंगे। उसका वैल्यू होता है 8.314। इस आर का वैल्यू क्या होता है? 8.314 जूल पर केल्विन। जूल पर केल्विन पर मोल, पर केल्विन पर मोल होता है। और उसके बाद टी है टेम्परेचर,
तो आर का वैल्यू हमने यहाँ दिया और टी का वैल्यू हम लोग बिठाएंगे 546 केल्विन है। तो ये भी आ गया 546 केल्विन। सारे वैल्यू को पुट करेंगे। अब इसको हम लोग आगे सॉल्व करेंगे। लॉग ए इक्वल टू, अब सारे को सॉल्व करना होगा, सबका वैल्यू पुट करना होगा। ठीक है, तो कितना कितना वैल्यू आता है उनको लॉग टेबल देखना पड़ेगा तभी आएगा। ठीक है, तो इधर आएगा आपका 2, ये जो लॉग 2.418 इंटू 10⁻⁻5 है, इसका वैल्यू आएगा, इसका वैल्यू आ जाएगा, लॉग टेबल देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा 4.6184, 4.6184 ये वैल्यू हो गया इसका। लॉग 2.418 इंटू 10⁻⁻8 का ये वैल्यू हो गया। ठीक है, ये वाला इस लॉग का वैल्यू हो गया। अब इसका ये जो सारे कैलकुलेशन होगा, जूल जूल कट जाएगा, मोल मोल भी कट जाएगा, ठीक है, केल्विन केल्विन भी कट जाएगा। यहाँ पर खाली एनर्जी टर्म कांस्टेंट बचेगा, कोई टर्म नहीं बचेगा। ठीक है, अब 4.6184 आ गया उसका, और जो बगल में है एक्सप्रेशन उतना बड़ा, इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो आएगा 17.21। ये इतने बड़े, इसको आप लोग कटिंग करेंगे, ठीक है, रिड्यूस करेंगे तो आ जाएगा 17.2। ठीक है, तो लॉग ए, इस दोनों का कैलकुलेशन करेंगे। ठीक है, इस दोनों का जब कैलकुलेशन करेंगे तो आ जाएगा 12.5916, 12.5916। ठीक है, अब ए का वैल्यू निकलेगा, हो जाएगा ये एंटी लॉग 12.5916, इसका एंटी लॉग निकालेंगे। अब एंटी लॉग टेबल देखेंगे और इसका एंटी लॉग निकाल लेंगे। और एंटी लॉग टेबल आप जब देखेंगे तो इसका वैल्यू आएगा 3.9 इंटू 10 टू द पावर -12 और ठीक है। तो ये सारे चीज़ आपका सारा वैल्यू पुट करने के बाद आ गया। अब पर सेकंड ही क्यों दिखे, यहाँ तो पर सेकंड है, इधर तो सब कैंसिल हो गया, जूल पर मोल कैंसिल हो गया, केल्विन यहाँ है, केल्विन यहाँ है, वो भी कैंसिल हो गया, जूल और जूल कैंसिल हो गया, मोल और मोल कैंसिल हो गया, तो कोई भी यूनिट इधर बचा नहीं, तो 17.21 आया। और ये जो पर सेकंड है ये रह गया, इसीलिए फाइनल जो आ रहा है वो पर सेकंड में आ रहा है ये। ठीक है, तो यही आंसर आ चुका है। यही है प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर, इसी ए को बोलते हैं प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर। ये क्या है? प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर, यही है प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर। यही निकालने कहा गया था और ये निकल गया। ठीक है, तो आप प्रोसेस को अच्छे से समझ लें और फिर बनाएं। ओके, ये देखिए नेक्स्ट है, कंसीडर ए सर्टेन रिएक्शन ए। ये जो है प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है और जो है रेट कांस्टेंट दिया हुआ। कैलकुलेट द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिमेनिंग आफ्टर 100 सेकेंड। 100 सेकेंड के बाद ए का कॉन्सेंट्रेशन कितना होता है, ए रिमेनिंग मतलब फाइनल कॉन्सेंट्रेशन कितना होने का ऑफ ए 1, जबकि इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन दिया हुआ है। तो हमको सबसे पहले क्या करना है, रिएक्शन लिख लेते हैं। रिएक्टेंट क्या है, ए, और ये बन गया है प्रोडक्ट। तो हम लोग पहले क्या लिखेंगे, इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन
इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन का मतलब क्या हुआ, T इक्वल टू 0, ठीक है। तो इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन का हम लोग ये है, हम मान सकते हैं कि ये A0 है, ठीक है, और ये तो 0 होता है। उसके बाद फाइनल कॉन्सेंट्रेशन, ठीक है, फाइनल कॉन्सेंट्रेशन हमने मान लिया कि ये A है, जो भी, ठीक है, और ये कुछ बन जाएगा। अब हमको दिया हुआ क्या है, 100 सेकेंड। फाइनल कॉन्सेंट्रेशन मतलब T इक्वल टू 100 सेकेंड, T इक्वल टू 100 सेकेंड हो गया। अब इसमें सर्टेन रिएक्शन लिखा हुआ, लेकिन कोई ऑर्डर ऑफ रिएक्शन दिया हुआ नहीं है। आप जो है रेट कांस्टेंट का वैल्यू देखिए क्या है, पर सेकेंड, क्या है, पर सेकेंड है, मतलब ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। रेट कांस्टेंट के यूनिट से पता चल जाता है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। तो रेट कांस्टेंट का यूनिट है पर सेकेंड, इसका मतलब ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, ठीक है। तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, तो उसके लिए क्वेश्चन आता है, उसको लिखेंगे। और फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए क्या होता है फॉर्मूला, K इक्वल टू 2.303 बाई T log इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन बाय फाइनल कॉन्सेंट्रेशन, यही है ना, इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन बाय फाइनल कॉन्सेंट्रेशन, ए रिमेनिंग आफ्टर 100 सेकेंड, यही है फाइनल कॉन्सेंट्रेशन, यही बचा हुआ है, यही है हमारा फाइनल कॉन्सेंट्रेशन। और हमारे पास K का वैल्यू है दिया हुआ 2.0 इंटू 10 टू दी पावर -2 पर सेकेंड, ठीक है। यहाँ हो गया हमारा 2.303 बाई T, T क्या हुआ, T होता है T2 माइनस T1, लॉग इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन कितना है, 1 मोल पर लीटर, क्या दिया हुआ, इफ द इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A इज दिस मच, इनिशियल कितना है 1 मोल पर लीटर। मोल पर लीटर को हम लोग क्या से रिप्रेजेंट करते हैं, M से, कैपिटल M से। तो इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन कितना है 1.0 मोल पर लीटर, तो लिखेंगे यहाँ पर इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन 1.0 M, और नीचे A ही रहेगा, फाइनल कॉन्सेंट्रेशन ही तो निकालना। 2.0 इंटू 10 टू द पावर -2 पर सेकेंड इक्वल टू 2.303, T2 कितना है 100 सेकेंड, T1 कितना है 0, है ना, 0 से शुरू किया 100 सेकेंड तक गया, 0 से 100 सेकेंड, इसलिए T2 माइनस T1, ये T2 हुआ, ये T1 हुआ, ठीक है। लॉग ये 1 ही कर देते हैं, 1M, ठीक है। और इसी को हम लोग सॉल्व करेंगे, तो लॉग 1 है, तो उससे हमको निकालना पड़ेगा, A का वैल्यू निकलेगा, ठीक है। तो हम लोग अब A का वैल्यू निकाल लेंगे। तो A का वैल्यू कैसे निकालेंगे, यहाँ पर आएगा 2.0 इंटू 10 टू दी पावर -2, और ये 100 है, उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा बाय 2.303 इक्वल टू लॉग 1/m, यही है ना, ठीक है। अब देखिए आगे क्या करना है, इसमें ये 100 और 1 कट जाएगा, अभी इसको हम लोग कैलकुलेट करेंगे। ये 10 टू पावर -2 है, ये 10 स्क्वायर हो जाएगा, दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देगा, सिर्फ 2 बचेगा, यहाँ आ जाएगा 2/2.303 इक्वल टू लॉग, ये M ऊपर जाएगा तो M टू द पावर -1 हो जाएगा, फिर हम कैलकुलेट करेंगे तो आएगा 2/2.303 इक्वल टू
ये पावर इधर जाएगा माइनस लॉग एम ले लिया, ए लिखाएगा ना, ए लिखाएगा, ए लॉग ए लिखाएगा, ठीक है। ये हो जाएगा हमारा, और ये हो जाएगा ये लॉग ए इक्वल टू माइनस 2/3.30। फिर ए का वैल्यू निकालेंगे तो निकलेगा एंटी लॉग माइनस 2/2.30। ठीक है। तो इसके बाद जो है फाइनल निकल जाएगा, इसका आप एंटी लॉग निकालेंगे इसका, ठीक है। इसका जब आप एंटी लॉग निकालेंगे तो ये आएगा आपको 0.135, 0.135, ठीक है। तो ये हो गया का फाइनल, ठीक है। तो ये जो है हमारा निकल गया कि फाइनली जो है, फाइनल जो कॉन्सेंट्रेशन है रिएक्शन होने के बाद फाइनली ए का वैल्यू कितना बचा हुआ है, कितना कॉन्सेंट्रेशन बचा हुआ है, ये फाइनल, ठीक है। क्लियर।